बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। इस्लामिक साल का 8वां महीना माह शोबान की आमद है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह हमने आपके सामने रजब अल मुबारक के पूरे ही महीने की फ़जीलतें आप लोगों के सामने रखी और उसके वज़ाइफ आप लोगों के साथ शेयर किए, बिल्कुल वैसे ही शोबान के महीने के हवाले से भी हम आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं। ये मुबारक महीना भी बहुत ज़्यादा फ़जीलतें और बरक़ात रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माह शोबान के चाँद का एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा बताएंगे कि अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई ये वजीफ़ा कर ले तो उसकी जितनी भी हाजात हैं, उसकी जितनी भी ज़रूरियात हैं या उसकी जो मुश्किलातें हैं, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, सब दूर हो जाएंगे और उसका जो भी ज़ाती मकसद होगा जिसमें वो कामयाब होना चाहता है, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से उसका वो मकसद पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि माह शोबान पूरा ही महीना बरकतों से भरा है। चाहे माह शोबान का पहला अशरा ले लें, दूसरा अशरा या फिर तीसरा अशरा, तीनों ही अशरे बड़ी फजीलत और बरकत वाले हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस महीने की ख़ास बात है वो है 15वीं शब यानी शब बारात। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो कोई शोबान की 15वीं तारीख को यानी शब बारात को एक रोज़ा रखेगा उसे जहन्नम की आग ना छुएगी। एक और जगह इरशाद है, जिस शख्स ने शोबान में एक दिन का रोज़ा रखा उसको मेरी शफायत हासिल होगी। एक और हदीस शरीफ में है, जो शख्स माह शोबान के 3 रोज़े रखता है और फिर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा गुनाह तमाम माफ़ कर देते हैं और उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माह शोबान के 15वीं तारीख़ की माह शोबान की 15वीं तारीख़ में रोज़ा रखना एक बहुत बड़ा अमल है जिसके जो भी फ़ायदे हैं मैंने आपके सामने रखे हैं कि इस रोज़े को रखने से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत हासिल होगी और उसके अलावा हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा भी होगा। प्यारे दोस्तों, जिस सूरह मुबारका का वजीफ़ा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो है सूरह इखलास। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ माह शोबान जैसा अज़ीम महीना, दूसरी तरफ सूरह इखलास जैसी बाबरकत सूरह मुबारका, जिसको पढ़ने से दिलों में सुकून मिल जाता है और माशाल्लाह हर एक की ज़बान पर यह सूरह मुबारका याद होती है और इसकी भी बड़ी फ़जीलतें आई हैं। एक जगह हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ किया कि आप में से कोई इतनी ताकत रखता है कि एक रात में सल्स कुरान पाक पढ़े, यानी कुरान पाक का 1/3 हिस्सा पढ़े। तो सहाबा को तो ये अमल बहुत मुश्किल लगा और सहाबा ने फ़रमाया, या रसूलल्लाह, हम में से कौन इतनी ताकत रखता है, कौन इतनी सकत रखता है कि एक रात में 1/3 कुरान पाक का हिस्सा पढ़ ले। तो आपने फ़रमाया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कुरान पाक के 1/3 हिस्से के बराबर है। यानी अगर कोई शख्स एक बार सूरह इखलास रात को पढ़ता है, गोया कि उसने सूरह इखलास से इतना फ़ायदा ले लिया जैसे कि उसने कुरान पाक का 1/3 हिस्सा पढ़ लिया हो। तो यहाँ से मालूम होता है कि अगर कोई शख्स एक बार सूरह इखलास पढ़े तो उसको 1/3 कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। लेकिन अगर कोई शख्स 3 बार पढ़ेगा तो उसको एक पूरा कुरान पाक मुकम्मल करने जितना सवाब हासिल होगा। तो ये फ़जीलत है सूरह इखलास की,
جسے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم جب اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں تو ان کو سکھانے والی یہی چیزیں ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے تعلیمی ادارے صرف ایک کاروبار بن گئے ہیں، اور جو چیزیں سیکھنے کی ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا پا رہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ سارے فضائل بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ ان پر عمل کریں اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سورہ اخلاص جس کو پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، ماشاءاللہ سے یہ ہر بچے بوڑھے کو زبانی یاد ہوتی ہے، تو اس کے فضائل بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال بغیر وقت گوائے چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب، جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ جو کہ آپ نے ماہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو وظیفے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی آپ کو معلوم ہو، آپ کے علم میں ہو کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے، اور کچھ اس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی چاروں ہی رکعتوں میں۔ تو یعنی ہر ایک رکعت میں آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور اسی طریقے سے چاروں ہی رکعتوں میں آپ نے یہ پڑھنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ 4 رکعت آپ نے نماز پڑھی نفل، اور ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، اور جب آپ پوری نماز مکمل کر لیں گے اور آپ سلام پھیر لیں گے، اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اور وظیفے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھو گے، اور اس کے بعد آپ 140 بار سورہ اخلاص پڑھو گے۔ آپ نے جب پہلی سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہوگی، اور باقی جتنی بھی سورہ اخلاص پڑھیں گے وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اپنی حاجات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، دکھ تکلیفوں کے لیے، رنج و غم کے لیے، اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان سے نجات کے لیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجات کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔